और बढ़ेंगे आगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक और अखलाक में लगातार होती थी बातचीत। उमेश पाल हत्याकांड से पहले कई बार बातचीत हुई। आरोपी असद और अन्य लोगों के संपर्क में भी था अखलाक। तो ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है अखलाक को लेकर। तो बता दें कि अखलाक अतीक का बहन हुई है। तो अखलाक के घर एक रात रुके थे शूटर्स को अखलाक ने पैसों की फंडिंग भी की थी। तो न सिर्फ अपने घर में पनाह बल्कि पैसों की फंडिंग भी की गई थी। बमबाज गुड्डू को दिए थे 50,000 रुपए। तो अतीक के पैसों को जमीन में लगाता था अखलाक। हापुड़ रोड पर कई बीघे में बन रहा है बड़ा गोदाम। तो आरोपी असद और अन्य लोगों के संपर्क में भी अखलाक था। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाल ही में अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है, जो कि अतीक का बहनोई है। और अब अतीक के हर एक रिश्तेदार, हर एक गुर्गे पर पैनी नजर पुलिस प्रशासन की। और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड से पहले कई बार बातचीत आरोपियों की हुई है। असद और अन्य लोगों के संपर्क में भी था अखलाक। तो अखलाक के घर एक रात शूटर्स रुके थे। इस तरह का डीवीआर भी सामने आया। तो शूटर्स को अखलाक ने पैसों की फंडिंग भी की थी। 50,000 रुपए बमबाज गुड्डू को देने का आरोप। और मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अभिषेक, आपका रुख करना चाहेंगे। पहले गिरफ्तारी होती है और अब गिरफ्तारी के बाद अखलाक को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे। हाँ जी, देखिए बड़े खुलासे हैं और एक तरीके से ये बात भी निकल के आ रही है अतीक की काली कमाई को इन्वेस्ट करने का मास्टरमाइंड था ये डॉक्टर अखलाक, क्योंकि सगा बहनोई था अतीक का और पेशे से डॉक्टर था और सरकारी डॉक्टर था। मेरठ का जो सरकारी जिला चिकित्सालय है प्यारेलाल शर्मा, उसमें एक अरसे तक ये तैनात रहा है। अब भावनपुर पीएचसी जो बिल्कुल शहर से लगी हुई है, जिला जेल के बिल्कुल नजदीक है ये भावनपुर पीएचसी, जहां एडीजी और आईजी के ऑफिसेज हैं, वहां पे ये तैनात था और बहुत लेविश लाइफ जीता था ये। और जो डीवीआर बरामद हुई है उसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है। वो डीवीआर इसने घर से निकालकर घर से गायब कर दी थी। पुलिस ने कई दौर की छापेमारी की इसके घर पे। प्रयागराज पुलिस ने भी छानबीन की, एसटीएफ ने भी छानबीन की। एक दिन जब छानबीन करने के बाद पुलिस घर से बाहर आई तो स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी। अखलाक से पूछा गया ये स्कूटी किसकी है, तो उसने हिल्ला हवाली करी, लेकिन बाद में कहा स्कूटी मेरी है। उससे चाबी मांगी गई। एक सब इंस्पेक्टर का दिमाग ने काम करा, कहीं इसकी डिग्गी की तलाशी ली जाए, कुछ चीज मिल जाए, कागज मिल जाए या कुछ हो जाए। डिग्गी खोली तो उसमें से डीवीआर बरामद हुई डॉक्टर अखलाक की। उस डीवीआर को चलाया गया तो उसमें ये गुड्डू बमबाज का स्वागत करते हुए की वीडियो फुटेज मिली। कुल मिलाकर 50,000 देने की बात अखलाक ने स्वीकारी है, लेकिन 50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसने किया है फरारी के लिए। अभी इससे पूछताछ हो रही है। इसकी जो पत्नी है उसका भी इन्वॉल्वमेंट तलाशा जा रहा है, क्योंकि वो सगी बहन है अतीक की और उसने अपने भतीजों को कैसे पनाह दी है, या अतीक के गैंग के जो लोग थे वो सब इसको बाजी कहते थे, इसकी पत्नी को बाजी कहते थे, यानी कि बड़ी बहन कहते थे। तो ऐसे में अभी इसकी पत्नी की भूमिका की भी तलाश पुलिस अभी कर रही है। बिल्कुल। तो कई बीघे में एक बड़ा गोदाम भी यहाँ पर बनाया जा रहा था और आने वाले वक्त पर इस गोदाम पर भी बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं अभिषेक देखने को मिल सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि अतीक के गुर्गों पर पैनी नजर है और एक एक कर सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है। भाई यूपी के 3 जेल अधीक्षकों पर भी बड़ी कार्रवाई। इस संदर्भ में बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा, बरेली और प्रयागराज के जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। तो अतीक का भाई बरेली जेल में बंद है। महानिदेशक कारागार एसएन साबत ने ये कार्रवाई की है। डीआईजी जेल की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई। तो बरेली, बांदा, प्रयागराज के जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ और अशरफ की गैर कानूनी मुलाकात और मदद पर हुई कार्रवाई। तो प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक का बेटा अली अहमद बंद है। अतीक के परिवार की मदद करने वालों पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है। तो बता दें कि बांदा, प्रयागराज 3 जगहों के जो अधीक्षक हैं, जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। तो ये बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। तो बरेली में अशरफ से गुर्गों की मुलाकात यहां पर कराते थे और 9 शूटर्स ने उमेश मर्डर के केस की साजिश भी यहीं से रची थी और अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है।
तो अतीक अहमद को जब सजा का ऐलान हुआ तो उस वक्त उसके ऊपर 101 केस थे, पूरे 101 केस। लेकिन आज तक उसके किसी भी केस में उसे सजा नहीं मिली थी। लेकिन अब तक कानूनी दावपेच की मदद से बच निकलने वाले अतीक के दिन भी फिरने लगे हैं। और फिर ऐसे वक्त भी जो है वो आया जब माफिया को पहली बार सजा सुनाई गई। सजा भी ऐसी वैसी नहीं, सारी जिंदगी कैद में रहने की। मार्च के बाद से अतीक अहमद की किस्मत का सूरज ढलान की तरफ खिसकने लगा। वो माफिया जो कानून को अब तक धता बताकर एक के बाद एक जुर्म अपने नाम करता रहा, उस अतीक अहमद की किस्मत अब बदलना शुरू हो चुकी थी। 2021 के उस केस में जिसमें जेल में बैठे बैठे माफिया अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, वो केस अब अतीक के लिए नासूर बनता जा रहा है। प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद की 2021 में दर्ज एक मुकदमे में रिमांड लेने की तैयारी है और रिमांड लेकर के अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी। तो 2021 का मामला है जब प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू ने मुकदमा दर्ज कराया था। अतीक की क्राइम कुंडली में दर्ज ये वो गुनाह है जिसकी शुरुआत 2 साल पहले 2021 से शुरू होती है, जब अतीक के इशारे पर उसका बेटा अली अपने 20 से 25 गुर्गों के साथ प्रॉपर्टी डीलर जिशान के घर पहुंचे थे। ऐसा है कि सर, जब उसमें हमारे पर हमला हुआ यहाँ पे, तो उस समय अतीक का लड़का अली, आसाद कालिया और आरिफ खचोली, इस तरह करके ये लोग 20-25 लोग 3 गाड़ियों से यहाँ पे आके हमको घेर के यहीं पे लोग हमें घेर के राइफल सटा दिया। और अली ने कहा कि लो अब्बा से बात करो। तो मैंने उसने कहा हेलो, हाँ जानू। तो मैंने कहा जी बताइए, क्या ऐसा है कि तुमका बहुत नेतागिरी आवे लागी, अभी जमीन या हमार बीबी के नाम लिख दो, साजिदा परवीन के नाम, और या तो 5 करोड़ पे रंगदारी दे दो। साबरमती जेल में ही बैठे बैठे अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। मौके से जिशान अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन अतीक के गुर्गों ने जेसीबी से जिशान के मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर जब हमने देखा तो जान से मारने की कोशिश कर रहे, तो देखिए वो मेरे एक दरवाजा पीछे, मैं यहाँ से जब उधर से भागने लगा तो आसाद कालिया और अली और सब सीधा मेरे तब गोली चलाने लगे। मैं जान बचा के अपना भाग के मैं फिर करीब थाने गया। फिर वहां से मैं बहुत रिक्वेस्ट की, तो जब फोर्स वहां से मैं लेके आया तो ये लोग जीसीबी भी लाए हुए थे, मशीन जीसीबी लगा के आपका घर भी गिराए थे। उस समय ये गिरा रहे थे। आप उस समय की वीडियो देखेंगे, आप उस समय देखे होंगे कि पूरा इन लोगों ने ढा दिया। फिर उस समय बाकी तो सब भाग गए, मौके से 2 लोग पकड़ गए, गाड़ी पकड़ गई, पिस्टलें पकड़ गई। 2 साल गुजर जाने के बाद अब जिशान के केस से अतीक अहमद का नाम जुड़ चुका है। एक बार उम्र कैद की सजा सुन चुके अतीक को इस जुर्म के लिए भी सजा झेलनी पड़ेगी। इस बात की उम्मीद भी जिशान को है। अब वो केस हमारा ट्रायल पे आ रहा है, तो अतीक अहमद का नाम प्रकरण में अब आ गया है, उनका वारंट बन गया है। अब उनको वारंट बन जाएगा तो हमारा केस ट्रायल भी चालू हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये योगी साहब, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे बाबा, अगर इनकी सरकार में अगर हम उनको सजा नहीं दिला पाते हैं तो ये जान लीजिए कि ये कभी इनको सजा नहीं दिला पाएंगे हम। क्योंकि आपने देखा होगा राजू पाल इतना बड़ा जो मर्डर बीच रोड पे किया गया, कितने लोग मारे गए उसमें ये 6 महीने में बाहर आ जाते हैं, सिर्फ मात्र 6 महीने में। क्योंकि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, फिर उसके बाद बहन की सरकार आई तो फिर सब पकड़ गए, फिर जैसी सपा गवर्नमेंट आती फिर सब बाहर आ जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आज भी जिशान की जान को खतरा बना हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जिशान को हत्या की धमकियां दी जाती हैं। अतीक के गुर्गे आज भी बंदूक के दम पर जिशान को धमकाते हैं। जो आसाद कालिया इनका गुर्गा, उसके जो रिश्तेदार है सभी अगर टहलते रहते हैं, राइफल पिस्टल से दिखाएंगे कि जाओ सुलह लगाए दो, नहीं तो बस अगला नंबर तुम्हारा है। हमने शिकायतें इसकी की है प्रशासन में, कई बार हमको गनर दिया गया है, उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि तुमको तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। और हमें हमारी सरकार के, हमारे प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है कि अब अतीक अहमद को मट्टी में मिलना होगा। इसका पापों का घड़ा भर गया है और अगर
कहीं ये हमारी बाबा की सरकार में कहीं ये बच जाते हैं और आगे चल के दूसरी सरकार आ जाती है, तो यकीन कर लीजिए कि ये बहुत जुल्म कर, अभी तो कम जुल्म किया, अब इससे कई ज्यादा जुल्म करेगा। आज भी जिशान को यही उम्मीद है कि अतीक को सजा सिर्फ अभी मिल सकती है, इसी सरकार में मिल सकती है, नहीं तो अंजाम वही होगा जो राजूपाल हत्याकांड के बाद हुआ। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम